हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम एमसीक्यू लाए हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ आधुनिक भारतीय इतिहास से बहुत सारा क्वेश्चन लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, बहुत टाइप के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक भारतीय इतिहास से। तो इस पर लेकर के हम एक सीरीज लेके आए हैं। आज ये सीरीज का पहला पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इस चैप्टर को हम बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी हद तक बहुत सारे एग्जाम से पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर को हम पार्ट 1 को आज हम पूरे बनाने की कोशिश करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा लगातार। ठीक है, तो इस चीज़ को लगातार देखते रहते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए काम के हैं। उसका मैंने एक कलेक्शन बनाया है और इस चीज़ को लेकर उसका हम पार्ट 1 लाए। तो आई होप ये टॉपिक से जुड़ा हुआ जितने भी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो चलते हैं बिना बात के देरी किए हुए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता हूँ। आप भी इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए, इसमें से कितने हद तक आपके क्वेश्चन बन पाते हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल एग्जाम में। ठीक है, चलिए बिना बात के देरी के चैप्टर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास का पार्ट 1 का क्वेश्चन मान के क्वेश्चन नंबर के निम्न में से कौन नीला जल योजना बोले तो ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? कौन? ऑप्शन ए दालमीरा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी डुप्ले, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए दालमीरा। समझ के बात को। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू डायज, ऑप्शन डी जॉर्ज ऑक्सडन। अब कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क क्या था? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किन यूरोपियनों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच। इसमें से कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन सी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली नदी का उपयोग कौन करता था इसमें से समुद्री डकैती के लिए? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी अंग्रेज, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कौन से? ऑप्शन सी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 5, कलकत्ता किसने बसाया? ऑप्शन ए जॉन सरमैन, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी जॉब चार्नॉक। तो कलकत्ता को किसने बसाया था? तो जॉब चार्नॉक को। जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता को बसाया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? पहला लिवेंट कंपनी, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी दी इंग्लिश कंपनी, ऑप्शन डी ओस्टेंड कंपनी। इसमें से कौन सी कंपनी थी जिसे पहला अधिकार पत्र मिला था भारत में व्यापार करने? कौन सा था? लिवेंट कंपनी। कौन सी थी? लिवेंट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 7, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी बनी थी तो भारत में उस समय का बादशाह कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। कौन सा था? अकबर था उसमें भारत का बादशाह जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी बनी थी। कब बनी थी? 1600 ईस्वी के आसपास, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? कौन सी? ऑप्शन ए डचों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। किसने सबसे पहले सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों ने किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण कौन सा था? एक में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कौन सा ऑप्शन? कौन सा आंसर होगा? अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। कौन सा होगा इसमें से? ऑप्शन ए बिहार अफीम उत्पादन में क्या था? प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 11, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? ऑप्शन ए प्लासी, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी वांडीवास। तो किस युद्ध में सिराजुद्दौला
पराजित हुआ था लॉर्ड क्लाइव से? तो प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? कौन सा युद्ध था जिस युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में स्थापित हो गए थे परमानेंट, मतलब अस्थायी रूप से? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का तीसरा युद्ध। तो कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब किया था? ए 12 अगस्त 1765, बी 18 अगस्त 1765, सी 29 अगस्त 1765, डी 21 अगस्त 1765। कौन सा होगा ऑप्शन इसमें से? ए 12 अगस्त 1765 को। समझ के बात को? ये बक्सर के युद्ध के बाद की कहानी है, समझ के बात को? तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय से कौन ले लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ले। क्वेश्चन नंबर 14, क्या युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा? सही अनुक्रम कौन सा, मतलब सीरियली, समझ गए? तो ए में वांडीवास, बक्सर, अंबर और प्लासी गए। ऑप्शन बी अंबर, प्लासी, वांडीवास, बक्सर। ऑप्शन सी वांडीवास, प्लासी, अंबर, बक्सर। ऑप्शन डी अंबर, बक्सर, वांडीवास और प्लासी। कौन सा होगा आंसर? आंसर कौन सा होगा? अंबर, प्लासी, वांडीवास, बक्सर। समझ गए? तो अंबर का युद्ध कब हुआ था? 1749 में, प्लासी का 1757 में। समझ गए बात को? वांडीवास हुआ था 1760 में, बक्सर हुआ था 1764 में। समझ गए बात को? याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए दलीप सिंह, ऑप्शन बी नौनिहाल सिंह, ऑप्शन सी रंजीत सिंह, ऑप्शन डी शेर सिंह। तो सिख समाज का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। समझ गए बात को? आते क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन डी मीर कासिम, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। कौन सा था इसमें से? टीपू सुल्तान। समझ के बात को? मैसूर का शेर बोलते हैं टीपू सुल्तान को, याद रखिएगा। 1799 में इसकी हत्या कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 17, युद्ध के मैदान। क्वेश्चन नंबर 17, किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो द्वैत शासन प्रणाली कौन समाप्त किया था? वारन हेस्टिंग्स समाप्त किया था। समझ गए थे? क्वेश्चन नंबर 18, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, डी डच तथा बाजीराव द्वितीय। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। अब कौन सा क्वेश्चन में, सर थॉमस मुंडो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर है? ए नंबर 1820 से 1827 ईस्वी, ऑप्शन बी 1819 से 1826 ईस्वी, ऑप्शन सी 1822 से 1829 ईस्वी, ऑप्शन डी 1828 से 1825 ईस्वी। कब से कब तक रहे मद्रास के गवर्नर? ऑप्शन ए 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 20, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? ए 1848 में, बी 1850 में, सी 1852 में, डी 1853 में। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हो गया था? 1850 ईस्वी में। चलिए, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए 1858 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1818 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1861 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1802 ईस्वी में। कब समाप्त किया गया था पेशवाई को? 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेटी। किसके शासनकाल में स्थापना की थी? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल। क्वेश्चन नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। ऑप्शन ए 1787 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1789 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1790 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1793 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? ए में अजीमुल्ला, बी में विरजिस कादिर, सी में बख्त खान, डी में हसन खान। किसको दिया था साहब आलम बहादुर का खिताब? बहादुर शाह ने बख्त खान को दिया था। समझ के बात में। क्वेश्चन नंबर 25 नाना साहब का कमांडर इन चीफ क्या है? कमांडर इन चीफ कौन था? ए में अजीम उल्लाह, बी में विरजिस कादिर, सी तात्या टोपे, डी कोई नहीं इनमें से। कौन सा ऑप्शन होगा? तात्या टोपे क्या थे? कमांडर इन चीफ नाना साहब के थे। क्वेश्चन नंबर 26 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए में मीर तकी मीर, बी में जोग, सी में गालिब, डी में इकबाल। 1857 का विद्रोह जो है उर्दू का कौन सा कवि देखा था? तो गालिब ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 27 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी विलिंग्स, सी मैक्स मुलर, डी जेम्स प्रिंसे। कौन से थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक? सर विलियम जोन्स थे। समझ के बात को। कब स्थापित किए थे ये? 1784 ईस्वी में। समझ के बात को। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 28 में भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था कौन सा? एक में हिंदू पैट्रियाट, बी में द हिंदू, सी में यंग इंडिया, डी में नेटिव ओपिनियन। कौन सा था इसमें प्रथम समाचार पत्र? हिंदू पैट्रियाट। अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से इसमें मारना है, लेकिन यदि पूछे भारत का प्रथम अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित अखबार बोलेगा तो समझ बंगाल गजट था। कब था वो? 1780 में जेम्स इक्की साहब ने किए थे। हिंदू पैट्रियाट कब हुआ था? 1853 में। लेकिन बंगाल गजट याद रखिएगा, बंगाल गजट इससे पहले हो चुका है 1780 में। ये बात प्रॉपर याद है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हिंदू पैट्रियाट। समझ के बात को। क्वेश्चन 29 अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एक में नलिनी सेनगुप्ता, बी सरोजिनी नायडू, सी में एनी बेसेंट, डी में कादम्बिनी बोस। कौन होगी प्रथम महिला अध्यक्ष आईएनसी की? एनी बेसेंट। ये कौन प्रथम क्या बोलते हैं प्रथम आईएनसी की महिला अध्यक्ष थी, लेकिन बोले कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तब सरोजिनी नायडू। ये कब बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। समझ के बात को। इसके 8 साल बाद सरोजिनी नायडू बनी थी। कब? 8 साल जोड़िएगा 1917 में तो 1925 में। 1925 में कौन? सरोजिनी नायडू बनी थी। समझ गया। भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष। यदि दूसरी बोला है तब सरोजिनी नायडू, और भारतीय बोली जाए प्रथम भारतीय जो आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में। इसमें 8 साल और जोड़ दीजिएगा तो नलिनी सेनगुप्ता। ये कब? 8 जोड़ दीजिएगा तो 1933 में। 1933 में नलिनी सेनगुप्ता बनी थी चाची आईएनसी की महिला अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 किस घटना के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? इसके बाद ए में चौरी चौरा, बी में खेड़ा सत्याग्रह, सी में नागपुर सत्याग्रह, डी में राजकोट सत्याग्रह, ई में इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा इसमें से? इनमें से कोई नहीं। अब चलिए 31 में निम्न में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? ए में सरोजिनी नायडू, बी में राजकुमारी अमृत कौर, सी में कमला देवी चट्टोपाध्याय, डी में उपयुक्त में से सभी। तो क्या था इसमें से? न गांधी जी के नमक आंदोलन में सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय सभी ने भाग लिया था। और नमक आंदोलन जो ये कहाँ पे? नमक आंदोलन कब? 1930 में। याद रखिएगा, जो दांडी मार्च सुनते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ए में मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी में पट्टाभी सीतारामैया, सी में राजेंद्र प्रसाद, डी में सरदार पटेल। तो कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कौन बनते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते। ये याद रखिएगा 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था, तो उनके बाद जो बचा हुआ साल था, समय था, उसके तत्काल के लिए राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 33 में चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? सूरसेन के द्वारा। ये बी में चंदन दत्ता, सी में विधान घोष, सी में जतिन दास। किसके द्वारा चिटगांव शस्त्र छापामारी का योजना बनाई? तो सूर्यसेन के द्वारा बनाई। क्वेश्चन नंबर 34 निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
अरविंद घोष ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ कब? ए 1906 में, बी 1916 में, सी 1911 में, डी 1909 में। कब हुआ था? तो ये 1911 में दोबारा विभाजित हो गया। समझ गए थे? बंगाल बिहार से। अब चलिए, हाँ 36 में 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए एनी बेसेंट ने, बी लाला लाजपत राय ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, डी एसी मजूमदार ने। तो 1916 में कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? एसी मजूमदार ने किए थे। 37 में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए? एक में राजकोट सत्याग्रह, बी में खेड़ा सत्याग्रह, सी में वायकोम सत्याग्रह, डी में असहयोग आंदोलन। किसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वायकोम सत्याग्रह। 38 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ए में स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी में राम सुंदर सिंह, डी में गंगा सन सिन्हा, डी में रामानंद मिश्रा। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। समझ गए बात को? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया था? ये 1929, याद रखिएगा, 1929 में किए थे। 39 में भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? ए में आंध्र प्रदेश, बी में कर्नाटक में, सी में तमिलनाडु में, डी में उत्तर प्रदेश में। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? आंध्र प्रदेश से हुआ था। कौन किए थे? याद रखिएगा, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 4, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मदन मोहन मालवीय, सी सर शंकर नायर, डी उपयुक्त में तीनों। कौन सा होगा? जो जालियांवाला हत्याकांड के बाद वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र देते थे? सर शंकर नायर। क्वेश्चन नंबर 41, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ए मदन मोहन मालवीय, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी शौकत अली, डी मोतीलाल नेहरू। किसने बोला था यह निष्ठुर बर्बादी है? असहयोग आंदोलन के जो विदेशी कपड़ा जलाया जा रहा था तो किसने बोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लेटर लिखा था। किसको? महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में प्रस्तावित किया गया, वर्ष कब? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया आईएनसी में? तो लाहौर अधिवेशन। ए 1919 में, बी 1929 में, सी 1940 में, डी 1942 में। कब हुआ था? तो 1929 में। 43, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? गोलमेज सम्मेलन 1932 में कौन हुआ था? ए में पहला, बी में दूसरा, सी में तीसरा, डी में चौथा। तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? ए में जगजीवन राम, बी में घनश्याम दास बिरला, डी में BR अम्बेडकर, डी में अमृतलाल ठक्कर। 1932 से पूना पैक्ट और हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? घनश्याम दास बिरला बने थे। 45, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। 9 अगस्त 1942 को समझ भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट था, समझ के बात को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया? कैंप जेल में, बी में हजारीबाग जेल में, सी में भागलपुर जेल में, डी में बांकीपुर जेल में। तो किस जेल में भेजे थे? तब बांकीपुर जेल में भेजे थे। बांकीपुर जेल कहाँ? बिहार के पटना में। समझ के बात को। 40 से आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? ए में 12 नवंबर 1945 को, बी 11 नवंबर 1945 को, सी 5 नवंबर 1945, डी 10 नवंबर 1945। तो आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। ए जनवरी 1947 में, बी जुलाई 1947 में, सी अगस्त 1947 में, डी अगस्त 1940 में। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था? तो जुलाई 1947 में। 48 में द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। एक में 1861 में, बी 1892 में, सी 1909 में, डी 1919 में। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने का एक्ट कब आया था? 1919 ईस्वी में। 49 में निम्न से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1940 में वित्त मंत्री था? एक में फजलुल हक, बी में खिजर हयात खां, सी में लियाकत अली खां, डी में गजनफर अली खां। तो कौन बने थे? अंतरिम सरकार 1940 के वित्त मंत्री, नेहरू की अंतरिम सरकार 1940 में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खां थे। और लास्ट का क्वेश्चन 50 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना
हुई कब? एक 1772 में, बी 1774 में, सी 1776 में, डी 1777 में। कब हुई थी बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना? 1774 में। चलिए पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हो गए। आई होप ये पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सहायक हो और आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।